नाउ अब हम आगे बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स वो दो नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनका HCF क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो नंबर प्राइम हो, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। उनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो दो संख्याएं या वो दो प्राकृत संख्याएं जिनका HCF क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, HCF 1 आ रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, अभाज्य संख्या हो, वो संयुक्त संख्या भी हो सकती है, लेकिन उनका HCF अगर 1 आएगा तो वो असहभाज्य संख्याएं कहलाएगी, वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। अब डेफिनेशन देखते हैं। टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम, मतलब कि जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर कहलाते हैं इफ देयर HCF इज 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नेचुरल नंबर्स का अगर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो वो को प्राइम नंबर होंगे। दो प्राकृत संख्याओं का HCF अगर 1 होगा तो वह असहभाज्य संख्याएं होंगी। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 2 और 3। अब 2 और 3 का HCF कितना होता है, सबको निकालना आता है। HCF होता है इसका 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 और 3 ये हो गए को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर हो गए क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आप बोलोगे ये दोनों तो प्राइम है, तो अपन अब कंपोजिट का भी एग्जांपल लेके देखते हैं। हम ले लेते हैं 4 और 9। ठीक है, तो 4 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 हम पढ़ चुके हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। और 9 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 3 और 9 खुद 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये दोनों कंपोजिट नंबर है। अब इनमें देखते हैं इनका HCF भी कितना आएगा। 4 का भी कर लेते हैं, 1, 2, 4। अब इसके अंदर भी HCF कितना आ रहा है, इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 4 और 9 का 1 आ रहा है। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि दो नेचुरल नंबर होने चाहिए, जरूरी नहीं है प्राइम हो, प्राइम नहीं है। और को प्राइम कब होंगे, जब उनका HCF 1 होगा। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, HCF 1 आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन जो है HCF इज 1 ये फॉलो करवानी चाहिए। तो ये फॉलो करवा दी हमने क्योंकि 4 और 9 में HCF 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें 2 और 4 की तो ये नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ HCF आ जाएगा 2, तो अपने को क्या चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। जैसे ही 2 आ गया तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो को प्राइम नंबर का हम ऐसे पता करेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहला, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम बट कन्वर्स ऑफ इट नॉट ट्रू। दो प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। दो अभाज्य संख्याएं हमेशा असहभाज्य होगी, लेकिन इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। ऐसा क्यों, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसा कि हमने लिया था कि भाई 2 और 3 क्या है, को प्राइम है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 2 और 3 को प्राइम है क्योंकि इनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम भी है। ठीक है, अब बात करते हैं भी, हमने एक और एग्जांपल लिया था 4 और 9 का। इनका भी क्या आ रहा था, HCF 1 आ रहा था। ये भी क्या थे, को प्राइम थे। लेकिन ये दोनों नंबर क्या है, 4 भी कंपोजिट नंबर है और 9 ये भी कंपोजिट नंबर। ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये दोनों संयुक्त संख्याएं हैं। तो देखो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम होंगे और प्राइम नंबर भी को प्राइम होंगे। अब अगर इसका कन्वर्स देखें तो कन्वर्स क्या होता था इसका, कि जो को प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा प्राइम होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये को प्राइम तो है लेकिन ये दोनों नंबर तो क्या है, कंपोजिट हो गए। इसका मतलब इसका कन्वर्स तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका कन्वर्स क्या हो गया, इसका प्रतिलोम क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, या प्रतिलोम सत्य नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट में बात करते हैं, तो ये है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो हैं वो हमेशा को प्राइम होती है। जो कंटिन्यूसली प्राकृत संख्याएं होती है वो हमेशा को प्राइम होगी। अब देखो जैसे कि 1 और 2 ले लिया, ये को प्राइम है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 3 और 4 ले लो, ये भी को प्राइम है। 4 और 5 ले लो, ये भी को प्राइम है। 6 और 7 ले लो, ये भी को प्राइम है।
कितने भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो वो हमेशा को प्राइम ही होंगे। कितने भी क्रमागत प्राकृत संख्याएं ले लो, 1 2 3 4, मतलब तो वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, को प्राइम होगी, असहभाज्य होगी। आप लेके देख सकते हो, 7 और 8 को ले लो, ये भी को प्राइम है। 8 और 9 को ले लो, ये भी को प्राइम है। 11 12 को ले लो, जो भी संख्या लोगे ना कंसेक्यूटिव क्रमागत, वो हमेशा को प्राइम होगी, वो हमेशा असहभाज्य होगी। जो को प्राइम नंबर होते हैं उन्हें हम रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। द को प्राइम नंबर इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर्स पे। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स इज 2 देन द नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। अगर दो प्राइम नंबर्स यानी दो अभाज्य संख्याओं के बीच में अगर डिफरेंस 2 का है, अंतर 2 का है, ठीक है, अंतर 2 का मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्याओं को घटाओ तो उनमें 2 आना चाहिए या उनमें 2 का डिफरेंस है, तो उनको हम कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स। कैसे देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे हम लेते हैं 3 और 5, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, और ये दोनों प्राइम भी है। तो इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, प्राइम नंबर भी हो गया और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 का, तो डिफरेंस भी 2 का आ रहा है, तो 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गई? ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। अगर मैं बात करूं 6 और 7 की, तो क्या ये ट्विन प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 7 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ना इनके बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं 5 और 7, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। 11 और 13, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। नाउ अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर्स हम सीख ही चुके हैं कि भाई जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो और दोनों प्राइम नंबर्स हो, तो 3 और 5 भी, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31 और 41 और 43, ये सारे के सारे क्या है? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। अब इसके बीच का नंबर देखते हैं। 3 और 5 के बीच का नंबर क्या है? 4। 11 और 13 के बीच का नंबर 12। 17 और 19 के बीच का नंबर 18, और इसके बीच का नंबर 30, और इसके बीच का नंबर 42। अब इन नंबर्स में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, जो बीच वाले नंबर आए हैं? भाई इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दें, तो इनमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है? सब में इनमें ये सिमिलरिटी दिख रही है कि ये सब क्या है? 6 की टेबल में आते हैं, या फिर ये सब 6 से डिविजिबल है, और आगे भी ऐसा ही होगा। अगर आप आगे भी कोई नंबर ले लेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि द नंबर बिटवीन ट्विन प्राइम नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6 एक्सेप्ट दिस नंबर, या एक्सेप्ट दिस 3, 5। 3, 5 को छोड़कर ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में जो भी संख्या आएगी, जैसे दो ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में जो भी संख्या आएगी वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। देख लो, ये भी 6 से डिविजिबल है 2 टाइम्स, ये भी 6 से डिविजिबल है 5 टाइम, ये भी 6 से डिविजिबल है 3 टाइम, ये भी 6 से डिविजिबल है 7 टाइम। तो मतलब क्या है कि इसको छोड़ के इन दोनों के बीच में जो सारी संख्याएं आएगी, जो सारे नंबर्स आएंगे, वो क्या होंगे? वो सारे के सारे नंबर 6 से डिविजिबल होंगे, वो सारे के सारे नंबर 6 से विभाजित होंगे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। थैंक यू।